प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज की आराधना में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दो रास्ते बताए थे, एक स्वर्ग का और एक नरक का। और दोनों रास्तों के बारे में हमने काफ़ी कुछ उसमें पढ़ा था, सीखा था। और हमें उम्मीद है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काफ़ी लाभदायक रहा होगा। और आज हम परमेश्वर के वचन से और नई नई चीज़ें सीखेंगे और हम जानेंगे कि परमेश्वर की मर्ज़ी आज के दिन में क्या है हमारे लिए। परमेश्वर आज हमें क्या कुछ नया सिखाने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम आज की आराधना में आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने पिता परमेश्वर हमें दिया है। प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर, आपने प्रभु जी हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के खौफ खतरों से पिता परमेश्वर आपने हम सब की रक्षा की है। पिता आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में ये मौका दिया पिता कि हम ये समय पिता परमेश्वर आपकी संगति में व्यतीत कर सकें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी आराधना कर सकें, आपके वचन को सुने समझें पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये सब मौका पिता परमेश्वर आपने जो हमें दिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हमारे इस आराधना को देखने वाले तमाम लोगों को पिता परमेश्वर आप सबको प्रभु जी अपनी आत्मा से भरें, सबको बुद्धि से भरें प्रभु जी, कि हम सब पिता परमेश्वर एक मन होकर के पिता परमेश्वर प्रभु जी एक आत्मा होकर प्रभु हम आपके वचन को सीखें पिता परमेश्वर और आपकी आराधना में हिस्सा लें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी इन सब बातों में पिता आपकी महिमा हो प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, यदि हमारे तमाम जो देखने वाले हैं उनमें से यदि कोई बीमार है पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर आप सबको प्रभु जी चंगाई बख्शें पिता परमेश्वर, सबको पिता परमेश्वर आप ठीक करें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर यदि कोई हमारा देखने वाला दर्शक पिता परमेश्वर कोई कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनको पिता परमेश्वर उन तमाम कठिन परिस्थितियों से प्रभु जी आप निकालें। और पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए प्रभु जी आप उनके जीवन को, उनके परिवार को प्रभु जी इस्तेमाल करें प्रभु। पिता परमेश्वर आज की पूरी आराधना को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिए, आमीन। तो आइए हम आज की आराधना की शुरुआत करते हैं और परमेश्वर की महिमा से हम आज की आराधना की शुरुआत करेंगे, परमेश्वर के गीतों से करेंगे। तो आइए हम सुनते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को। सबसे है महान प्यारा यीशु, सबसे है महान मेरा यीशु, सबसे है महान प्यारा यीशु, सबसे है महान। मैं बनूंगा यीशु के समान, मैं रहूंगा यीशु के समान, मैं बनूंगी यीशु के समान, मैं रहूंगी यीशु के समान। यीशु 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 के समान, यीशु 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 के समान।
क्षमा किया है, वैसे मैं भी क्षमा करूँगा। जैसे यीशु ने क्षमा किया है, वैसे मैं भी क्षमा करूँगी। दुश्मनी छोड़ दोस्ती करूँगा, दुश्मनी छोड़ दोस्ती करूँगा। यीशु के समान मैं बनूँगा। यीशु 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 के समान, यीशु 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 के समान। मेरा यीशु सबसे है महान, प्यारा यीशु सबसे है महान। मैं बनूँगा यीशु के समान, मैं रहूँगा यीशु के समान। मैं बनूंगी यीशु के समान, मैं रहूंगी यीशु के समान। रख तू मुझे क्रूस के पास, वहाँ मुक्त का सोता, सबके चंगा करने को बह के सदा होता। क्रूसी को सदा लो धन्य मानता हूँगा, जब तक उसी राज को मैं ना पहुँचूँगा। क्रूस के पास जब मैं रहा, तभी मुक्ति पाई, वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई। क्रूसी को सदा लो धन्य मानता हूँगा, जब तक उसी राज को मैं ना पहुँचूँगा। क्रूस के पास पहुँचे मुझे तेरी दया, मेरे ऊपर सदा ही तेरे क्रूस की छाया। क्रूसी को सदा लो धन्य मानता हूँगा, जब तक उसी राज को मैं ना पहुँचूँगा। क्रूस के पास मैं रहूँगा, नीर भरोसा करके, जब तक मैं ना देखूँगा सुख को तेरे
जब तक उसी राज को मैं ना पहुँचूंगा। अभी अभी हमने जो गीत सुना है, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर गीत के लिए। और इस समय एक हमारे पास स्पेशल सॉन्ग आया है और एक बच्चे ने स्पेशल सॉन्ग गाया है। रुबेन मसीह ने स्पेशल सॉन्ग गाया है। आइए हम सुनते हैं इस बच्चे का स्पेशल सॉन्ग। Praise the Lord. My name is Ruben Masi. I am going to present a special song. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Thank you. आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और परमेश्वर के वचन से निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और 1 आयत से लेकर 5 आयत तक। बुक ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 1 to 5। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। यह प्रभु परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो मैंने पोस्टर रिलीज़ होने में भी दिखाया है कि एक व्यक्ति है जिसकी आंख में तिनका है और एक व्यक्ति है जिसकी आंख में लट्ठा है। तो इस प्रकार से पोस्टर में आप लोगों ने देखा होगा, बना हुआ है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का स्वयं का वचन है और प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाना चाहते हैं कि पहली बात तो उन्होंने हमें ये सिखाई है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में हर एक बात उन्होंने हमें सिखाई, और इसलिए सिखाई ताकि हमारे जीवन में अच्छे गुण उत्पन्न हुए, हमारे जीवन में अच्छे गुण उत्पन्न हुए, बुरे गुण जो हैं वो हमारे जीवन से दूर हो जाएं और अच्छे गुणों को हम अपनाएं। तो पहला गुण उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये बताया यहाँ पर, क्या कि दोष मत लगाओ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और हम देखते हैं कि संसार में हम जितने भी मनुष्य लोग हैं, इंसान लोग हैं, एक दूसरे पर दोष लगाने के लिए हम लोग सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और बिना कुछ सोचे समझे हम किसी पर भी दोष लगा देते हैं। लेकिन हमें दोष लगाने से पहले इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया है दोष लगाने का। इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। हर बात को हमें आत्मिक नज़रिए से समझना है। परमेश्वर का वचन हमें दोष लगाने का अधिकार नहीं देता है, राइट नहीं देता है। और जब हमें राइट नहीं दिया गया है तो हम दोष क्यों लगा रहे हैं, क्यों लगाते हैं, ऐसी क्या वजह है? और ये राइट अगर हम दोष लगाते हैं तो हमें राइट किसने दिया है? क्योंकि परमेश्वर का वचन तो मना कर रहा है कि दोष नहीं लगाना है। अधिकार किसने दिया है?
परमेश्वर तो मना कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम परमेश्वर के अधिकार, परमेश्वर ने तो हमें अधिकार नहीं दिया है, लेकिन हम जो दोष लगा रहे हैं तो हम शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं, हम शैतान के काम कर रहे हैं, हम शैतान की बातों को मान रहे हैं, हम शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं। तो क्योंकि शैतान ही है जो ऐसे गलत कामों के लिए हमें उकसाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन तो ऐसे गलत कामों के लिए कभी भी उकसाता नहीं है, ना सिखाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है, दोष मत लगाओ, और हम दोष लगाते हैं। तो राइट तो हमें नहीं मिला है, फिर भी हम लगा रहे हैं। तो इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें किस बात पर अधिकार दिया है और कौन से हमें काम करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये बताया है कि दोष मत लगाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में जो कुछ भी कहा उसके पीछे एक रीज़न रहा है। ऐसे हवा में उन्होंने कुछ भी नहीं बोल दिया। कोई भी बात उन्होंने कही तो उसके पीछे एक लॉजिक है, एक रीज़न है। और वो रीज़न क्या है, वो रीज़न भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने बताया। लगभग मैं समझता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए उन्होंने कोई भी बात उन्होंने छुपाई नहीं, हर बात उन्होंने खुलकर बताई और कभी भी भेदभाव नहीं किया कि ये तो मेरे चेले हैं, इन्हें ज़रूरत क्या है बताने की, मैं तो बॉस हूँ, मेन तो मैं हूँ यहाँ पर, ये तो मेरे चेले लोग हैं, इन लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है, या आम आदमी को बताने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बात को खुलकर बताया और बिना संकोच के बताया और कुछ भी छुपाया नहीं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के पीछे भी एक रीज़न बताया, एक लॉजिक बताया। क्या वो रीज़न ये है, दूसरी आयत में देखिए लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें रीज़न बता दिया, लॉजिक बता दिया। क्या कि अगर तुम दोष लगाओगे तो ये ध्यान रखो कि तुम्हारे ऊपर भी कोई है जो दोष लगाएगा। और हमारे ऊपर कौन है? हमारे ऊपर है हमारा परमेश्वर, जो हमारा सृष्टि करता है, जो हम पर नज़र रखता है। चाहे हम अंधेरे में काम करें, चाहे हम उजाले में काम करें, चाहे हम अपने घर में काम करें या घर से बाहर काम करें, चाहे हम अकेले में काम करें, चाहे हम पब्लिक में काम करें, हम कुछ भी करें, हर एक काम पर, हर एक बात पर, हमारी हर एक मन के विचारों पर परमेश्वर की नज़र रहती है। परमेश्वर की नज़र रहती है। तो इसलिए हम परमेश्वर की निगाह से, परमेश्वर की नज़र से हम बच नहीं सकते। परमेश्वर की नज़र से हम लोग बच नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि यदि हम किसी को ऊपर एक दोष लगाते हैं तो ये ध्यान रखें कि परमेश्वर हमारे ऊपर दोष लगाने के लिए है। हमारे अंदर भी कमियां हैं, और जब परमेश्वर हमारे ऊपर दोष लगाएगा तो क्या हम परमेश्वर के सामने कोई सफाई पेश कर पाएंगे? बताइए, हम परमेश्वर के सामने कोई सफाई पेश कर पाएंगे? क्या परमेश्वर हमारा सफाई जो है आप देंगे वो सुनेगा? परमेश्वर को आप क्या सफाई देंगे कि नहीं परमेश्वर पिता, नहीं मैं ऐसे नहीं, ऐसे कर रहा था, मेरा मकसद ये नहीं था, वो था। ऐसा नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि परमेश्वर नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। उससे आप कहाँ बच के भागेंगे? कहाँ जाएंगे आप किसी भी कोने में छुप जाइए, दुनिया के वर्ल्ड किसी भी कोने में छुप जाइए, परमेश्वर से आप बच नहीं सकते, परमेश्वर की निगाह से नहीं बच सकते। तो परमेश्वर को तो सब पता है कि आपके जीवन में क्या क्या कमियां हैं, और आप दूसरों पर दोष लगाते हैं। तो ये हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार नहीं दिया है कि हम किसी पर दोष लगाएं। और आगे देखिए लिखा है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो जिस नाप से हम नापते हैं, अब हम किस नाप से नापते हैं? अगर हम किसी इंसान को तुच्छ समझ रहे हैं, अगर हम किसी इंसान को घृणित निगाह से देख रहे हैं, यदि हम किसी इंसान के हम ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर अप्लाई
होती हैं। इसका सीधा जो रिएक्शन है वो हमारे ऊपर आता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक उदाहरण के तौर पर जो लोग बॉल खेलने वाले हैं, बॉल जो खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जो बॉल है बच्चे लोग वो दीवार पे फेंकते हैं। कहाँ फेंकते हैं? दीवार पे फेंकते हैं, और वो बॉल टक्कर मार के क्या आती है? रिवर्स आती है। बच्चे लोगों को आपने देखा होगा घर में खेलते हुए, और कि दीवार में बॉल जब मारते हैं तो रिवर्स आती है बॉल। ठीक इसी प्रकार से हम अगर किसी पर दोष लगा रहे हैं, किसी को हम तुच्छ समझ रहे हैं, किसी को हम घृणित भरी नज़र से देख रहे हैं, या हम किसी को डिमोटिवेट कर रहे हैं, यदि हम किसी से हम इग्नोर कर रहे हैं, किसी को हम महत्व नहीं दे रहे हैं, तो हम जो कुछ दूसरों के लिए सोच रहे हैं उसका सीधा रिएक्शन हमारे पास आता है। वो सारी कमियां हमारे अंदर हैं, और इसीलिए लिखा है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी प्रकार से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो ये मत भूलिए कि यदि हम किसी पर दोष लगा रहे हैं तो परमेश्वर भी है जो हमारे ऊपर दोष लगा सकता है। यदि हम किसी को तुच्छ समझ रहे हैं तो हमें भी परमेश्वर तुच्छ समझ सकता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर से डरना चाहिए, परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए, और परमेश्वर ने जैसी बातें हमें सिखाई हैं, जैसी आज्ञाएं हमें दी हैं, उसके अनुसार हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। तीसरी आयत में लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। क्या दिया है? कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने लट्ठा और तिनका, ये दो बातें उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर कही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर आदमी का आंख में लट्ठा ही होता नहीं है, पर उन्होंने एक मिसाल दिया है, उदाहरण दिया है। क्या लिखा है कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता। क्या होता है कि जनरली होता क्या है कि हम लोगों को, इंसान लोगों को दूसरों की कमियां बहुत जल्दी नज़र आती हैं। लट्ठा और तिनके का मतलब है यहाँ पर कमियां, इंसान के अंदर कमी। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। हाँ, ये बात और है कि किसी की कमियां हमें पता होती हैं, किसी के हमें नहीं पता होती हैं। अब जो हमारे अपने जानकार हैं, जो हमारे अपने जान पहचान के लोग हैं, हो सकता है कि उनको हमारी कमियां पता हों, लेकिन जो हमें नहीं जानते उनको हमारी कमियां नहीं पता हैं, उनके सामने हम अच्छा प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि दूसरे की आंख में तिनका नहीं देखना है, दूसरे की कमियों को नहीं देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी कमियों को ठीक करना है। यदि हम अपनी कमियों को ठीक करेंगे, लिखा है कि जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू क्यों अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल दे, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे कपटी, पहले अपनी आंख का तिनका निकाल। ज़रूरी क्या है? पहले अपनी कमियों को आप पहले दूर करें, फिर आप दूसरों को सिखाने के लायक बने, फिर आप दूसरों की कमियों को निकाल सकते हैं। तो दूसरों की हमें कमियां निकालने से पहले हमें पहले अपनी कमियों को ठीक करना चाहिए। सो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक बात सिखाई कि हमें दोष नहीं लगाना है, और दूसरी बात क्या सिखाई है कि हमें एक दूसरे पे जो है कमियां नहीं निकालनी चाहिए। ठीक है, और कमी निकालने से पहले हमें पहले अपनी कमियों को ठीक करना है। यदि हम अच्छे होंगे तो हम दूसरों को सिखा सकते हैं। यदि खुद हमारा ही जीवन एक शराबी व्यक्ति वो कैसे कह सकता है कि तुम दारू मत पियो जबकि वो खुद दारू पीता है। एक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति वो कैसे कह सकता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है जबकि वो खुद पीता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से
पहले हमें अपना इलाज करना चाहिए, पहले हमें खुद अपनी बुरी आदतों को ठीक करना चाहिए, तब हम दूसरों को बोल सकते हैं। यहाँ पर हम देखें एक और आयत देखेंगे, नीति वचन उसका 16 अध्याय और 2 आयत में हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है नीति वचन 16:2, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि मनुष्य का सारा चाल चलन, ऑल कैरेक्टर्स, सारा चाल चलन जो है अपनी दृष्टि में क्या ठहरता है? पवित्र। देखिए हर इंसान सोचता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सोचने से क्या होता है? हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे लिए सोचने के लिए कौन बैठा है? परमेश्वर। और लिखा है कि परंतु यहोवा मन को तौलता है। तो परमेश्वर है जो हमारे मनों को जांचता है, तौलता है, परखता है। हम चाहे कितना भी अपने आप में अच्छे क्यों ना हों, लेकिन हम कितने अच्छे हैं इसकी बारीकी कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। इसलिए हम अपने आप में इस बात पर घमंड ना करें कि हम बहुत अच्छे हैं, नहीं। हम ये ध्यान रखें कि हमारा जांचने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर की दृष्टि में हमें अच्छा बनना है। यदि आप परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं तो याद रखिए कि आपकी हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत हमें मिलेगा। ठीक है? हमारी प्रार्थनाएं क्यों रुक जाती हैं? हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं पहुंचती वहाँ तक? क्योंकि हमारा जीवन पाप से भरा हुआ है, हमारा मन गंदा हो रखा है, हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं। तो इस तरीके से जब हमारा जीवन ही पूरी तरीके से पाप में घिरा हुआ है तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा? हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तभी सुनता है, लिखा है वचन में लिखा है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। वचन में लिखा है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो परमेश्वर के पास जब धर्मी जन की प्रार्थना जाती है तो उसके प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बीमारियां ठीक हो सकती हैं, परिस्थितियां ठीक हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कैसे हो सकती हैं? कि पहले धर्मी जन बनना है, पापी नहीं बनना है, धर्मी जन बनना है। ठीक है? आगे देखेंगे कि रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 23 आयत। रोमियो 3 अध्याय 23 आयत। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस प्रकार से लिखा है कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? कि सब पापी हैं और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह के लायक नहीं है। वचन के मुताबिक तो ये है कि हर एक इंसान पापी है। कोई ये कहे कि मैं परफेक्ट हूँ, नो। यहाँ पर लिखा है कि सब ने पाप किया है, सब ने, और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, हमें परमेश्वर की महिमा से रहित नहीं होना है, क्योंकि उसकी महिमा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी महिमा से ही हमारे जीवन में बरकत आती है, हमारे परिवार में बरकत आती है। तो इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा से रहित नहीं होना है। हमारा जीवन तभी हरा भरा रहेगा जब हम परमेश्वर की महिमा के लायक बने रहेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, एक अंतिम बात कहकर आज के वचन की समाप्ति करेंगे और फिलिपियों की पत्री में निकालेंगे मेरे सामने फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 5 आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिपियों की पत्री में यहाँ पर लिखा है 2:5 में कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। कैसा यीशु मसीह का स्वभाव था? यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? बहुत ही प्रेमी स्वभाव था, दयालु स्वभाव था। फिर यीशु मसीह सबका भला सोचते थे, कभी उन्होंने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया। उनके पास कोई भी आया, कोई निराश होकर नहीं गया। फिर यीशु मसीह के स्वभाव की तरह ही हमें अपने स्वभाव को बनाना है। प्रेमी स्वभाव, दयालु स्वभाव, हेल्पफुल स्वभाव और एक दूसरे से प्रेम करने वाला स्वभाव, एक दूसरे को मोटिवेट करने वाला स्वभाव। सो मेरे प्यारे मित्रों, हमें अपने जीवन में 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना है कि हमें दोष नहीं लगाना है एक दूसरे के ऊपर, और परमेश्वर के अनुग्रह में रहना है, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से
आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। अमृति परमेश्वर, आपने हमें प्रभु जी अपने वचन से हमें अवगत कराया। पिता परमेश्वर, आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि किस प्रकार से हमारा स्वभाव होना चाहिए, किस प्रकार से पिता परमेश्वर हमें एक दूसरे के ऊपर पिता परमेश्वर दोष नहीं लगाना चाहिए, परंतु पिता परमेश्वर हमें अपने जीवन को सुधारना चाहिए पहले, और उसके बाद हमें दूसरों के लिए सोचना चाहिए। हे मेरे परमेश्वर पिता, हमारा जीवन प्रभु जी इसी प्रकार से बने जैसा पिता परमेश्वर आप चाहते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमारा जीवन प्रभु जी आपको भाने वाला जीवन बने पिता परमेश्वर। हर प्रकार के पाप और हर प्रकार की बुराइयों से पिता परमेश्वर प्रभु आप हमारे जीवन को बचाए रखें। पिता परमेश्वर, आज की पूरी आराधना में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे साथ रही प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को सुन कबूल कीजिए, आमीन। अगले संडे, और तब तक आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, परमेश्वर के अनुग्रह में रहें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है अजीत मसीह मिनिस्ट्री, उसमें हम 10:30 बजे सुबह, संडे को सुबह 10:30 बजे या और हर संडे इसी प्रकार से होगा कि परमेश्वर की आराधना का जो वीडियो है वो हर संडे 10:30 बजे रिलीज़ किया जाएगा। और परमेश्वर के उपस्थिति का आप आनंद उठाएं, परमेश्वर की महिमा का आप आनंद उठाएं। और अब हम लॉर्ड्स प्रेयर एक साथ करेंगे और इसके बाद हम आज की आराधना की समाप्ति करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को प्रभु क्षमा करते हैं पिता, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा आप ही की हो, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। और अब हम एक अंतिम गीत सुनेंगे और इसके बाद आराधना की समाप्ति की जाएगी। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।
you.